मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत आज मैं एलिमिनेशन मेथड का डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। दो इक्वेशन, एक या फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, चाहे एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर लीजिए। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक्स वेरिएबल को मैंने फिक्स कर दिया हूँ। अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसके बाद एक में 2 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू आराम से निकल जाता है। क्लियर। देखिए, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से, चूंकि इस x के को 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर। तो मल्टीप्लाइंग 1 by 2 एंड 2 by 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 6x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 8y, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, राइट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से, क्योंकि इसकी x के कोफिशिएंट से 2 को मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा 6x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 6y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आएगा 6/3, एंड साथ साथ एंड सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग भी कर दीजिए। कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग। प्लस साइन है तो इसका माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल। इसका साइन अब माइनस नहीं रहा, इसका साइन जो नीचे वाला साइन देख रहे हैं ना, वही इसका साइन रहेगा। तो 8y प्लस 6y मिलकर कितना हो जाएगा, 14y इक्वल टू, और 20 में 6 चला जाएगा तो 14। सो y का वैल्यू निकल गया 14/14 यानी 1। y का वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो पुट कर दीजिए। पुट y इक्वल टू 1 इन 1 वी गेट, या 2 में भी आप y का वैल्यू रख सकते हैं, यानी y का वैल्यू 1 या 2 किसी में आप पुट कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4, y का वैल्यू क्या मैं निकाल चुका हूँ, 1, यहाँ रख दीजिए 1 इक्वल टू 10। सो इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 10 और माइनस 4, क्यों, 4 मल्टीप्लाई 1 4, और 10 में जब 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी 3x का वैल्यू निकल गया 6। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/3 यानी 2, और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एलिमिनेशन मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। आज का जितना भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा सारा प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड पर ही डिपेंड होगा। क्लियर। यहाँ देखिए, दोनों को सॉल्व करना है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। फ्रेंड, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि डिनोमिनेटर में जो टर्म देख रहे हैं वह टर्म ना हो, ताकि सॉल्व करने में हमें परेशानी ना हो। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आपको क्या करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कराइए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कराइए। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो आप टर्म देख रहे हैं वह रिमूव हो जाएगा, राइट। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 6 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 3x। इसको 6 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आएगा 4y। कैसे, एक चीज़ मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। 2y/3 मल्टीप्लाई 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 4y, है ना, 4y इक्वल टू -6। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, इसके नीचे क्या है, 1, और 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराइएगा, 3 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो -y, क्यों, क्योंकि y/3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा, ये 3 कैंसिल, आ जाएगा y, तो -y। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा 9। अब इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है। जब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए तो किसी से भी मल्टीप्लाई कराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो आपको सीधा क्या करना है, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करा देना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम
1, तो 3x प्लस 4y अब माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 अब -9। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करा दिया हूँ और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करा दिया हूँ, यानी इम्प्लाइज 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू -6 -9 -15। इसमें 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। सो 4y प्लस y क्या होगा 5y इक्वल टू -15। सो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा -3। y का वैल्यू निकल गया -3। अब x का वैल्यू निकालना है 1 या 2 में किसी में रख दीजिए y का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सो पुट y इक्वल टू -3 इन फर्स्ट प्रॉब्लम में मैं 1 में रखा हूँ, इस बार मैं 2 में रखता हूँ। इन 2 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है। सो 3x माइनस y का वैल्यू क्या आया है -3, रख दीजिए -3 इक्वल टू 9 इम्प्लाइज, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। सो 3x इक्वल टू 9 अब -3 इक्वल टू 6। सो फ्रेंड x इक्वल टू क्या होगा 6/3 यानी 2। सो लास्ट में देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, ये आंसर हो जाएगा, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ भी 2 डिजिट का नंबर ऐसा लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, सबसे पहले आप 3 काम इसमें लीजिएगा। पहला काम आप मान लीजिएगा 10th डिजिट इक्वल टू x एंड यूनिट डिजिट इक्वल टू y, या 10th डिजिट इक्वल टू y यूनिट डिजिट इक्वल टू x। सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। ये 3 इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा, इसको पढ़ने से पहले लेट 10th डिजिट, जहाँ भी देखिए 2 डिजिट नंबर ऐसा लिखा हुआ हो तो इक्वल टू x एंड यूनिट डिजिट को मान लेंगे y। सो देयरफॉर नंबर इक्वल टू हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या y, तो यहाँ लिखिए y प्लस 10th डिजिट, 10 मतलब 10 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिजिट, या यूनिट डिजिट है 1, यूनिट को 1 मल्टीप्लाई y यानी y और 10 मल्टीप्लाई x यानी 10x, राइट। तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट कौन कौन सा है, एक x है और दूसरा क्या है y है। दोनों का सम यानी दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है x प्लस y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ 1। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, कहाँ है नंबर, यहाँ है नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स एंड 9 टाइम्स यह नंबर 10x प्लस y, 9 टाइम्स दिस नंबर इज है किसके इक्वल, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस मतलब 2 गुना है किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसके जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ना उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी यह 10 डिजिट के जगह पर यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट के जगह पर 10 डिजिट आ जाएगा, यानी रिप्लेस कर दीजिए आपस में, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये जो देख रहे हैं 10th डिजिट x है यहाँ पर आ जाएगा एंड यूनिट डिजिट y है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे। यही कर रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, x के जगह पर y के जगह पर x, तो हमें ये नंबर मिलता है। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कीजिए, 9 को 10x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90x आएगा, 9 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9y आएगा, 2 को 10y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20y और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x इम्प्लाइज। अब हमें क्या करना है, 90x में 2x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना 90x, यहाँ 2x है इस साइड ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं 90x और माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ 20y है राइट में, अब माइनस कर दीजिए 9y को, लेफ्ट साइड में क्या है प्लस 9y है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 9y हो जाएगा, तो माइनस 9y इम्प्लाइज 90x माइनस 2x 88x और 20y माइनस 9y 11y इम्प्लाइज ये 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8x इक्वल टू y आएगा ना, इसको मान लेते हैं 2। क्लियर। अब इस y का वैल्यू को 1 में रख दीजिए,
पुट y इक्वल टू 8x इन 1 में रख देते हैं। सो x प्लस y की वैल्यू क्या है 8x रख दीजिए, 8x इक्वल टू 9। सो x प्लस 8x 9x इक्वल टू 9। सो x का वैल्यू हो गया 1, x का वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है y का, तो y का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इसमें रख देते हैं तो y का वैल्यू निकल जाता है, ठीक ना। सो पुट x इक्वल टू 1 इन 2 में रख दीजिए। सो देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 8 × 1 चूँकि x का वैल्यू 1 आया है, इन्हीं 8 आ जाएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि x के वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर 1 रख दीजिएगा, कह दीजिएगा y इक्वल टू 81, वैसा काम मत कीजिएगा। यहाँ 8x का मतलब है 8 × x। सो 8 × 1 इक्वल टू 8, ना कि 81। क्लियर। सो x के वैल्यू 1 निकल गया, y के वैल्यू 8 निकल गया। मांग क्या रहा है, फाइंड द नंबर। नंबर कहाँ, यहाँ पर नंबर है, सो नंबर भी निकल जाएगा। सो देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 1 प्लस y के प्लेस पर 8, यहाँ 8 रख दीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी 18। हमें नंबर निकल गया कितना, 18, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक जाती है, विड्रॉ रुपीज 2000 का वह नोट निकालती है। सी आस्क द कैशियर, वह कैशियर से कहती है टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। वो कह रहा है केवल 50 और 100 का ही नोट मुझे दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, सब मिलाकर मीना को कैशियर कितना नोट देता है, 25 नोट देता है, यानी नोट की टोटल संख्या कितना है 25। हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। तो बताइए कि 50 रुपीज़ के नोट की संख्या कितना है और 100 रुपीज़ के नोट की संख्या कितना है, ये आपको निकालना है, जो कैशियर से वह प्राप्त करती है, राइट। तो ये तो आपको तो मालूम नहीं है ना कि 50 रुपये का नोट कितना है और 25 और 100 रुपये का नोट्स कितना है, ये तो आपको तो मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो आपको पता है कि टोटल नोट का जो कॉस्ट है वह 2000 रुपया है और नोट की संख्या टोटल कितना है 25 है, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि जो 50 रुपये नोट की संख्या x है और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। क्लियर। पहले ये इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, जो मांग रहा है पहले उसी को मैं मान लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स को मैं मान लेता हूँ y। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब ये देखिए 50 रुपीज नोट की संख्या x है और 100 रुपीज नोट की संख्या y है। टोटल नोट वह कितना रिसीव करती है, 25 नोट रिसीव करते इन ऑल, यानी x प्लस y इक्वल टू 25। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ये भी नोट की संख्या, ये भी नोट की संख्या, ये भी नोट की संख्या है, तो टोटल नोट की संख्या 25 दिया हुआ है। लेकिन वह टोटल नोट जो निकालती है 25 नोट, उसका वैल्यू कितना है 2000 रुपया वैल्यू है। तो यहाँ पर नोट की संख्या कितना है x, तो एक नोट की कीमत 50 है तो x नोट की कीमत कितना हो जाएगा 50 × x यानी 50x। क्लियर। अब इसमें आते हैं, नोट की संख्या y है, तो बताइए एक नोट का कीमत 100 रुपया है तो y नोट की संख्या कितना होगा 100y, 100 × y यानी 100y। और टोटल जब मिला दीजिएगा तो 50 रुपीज़ नोट की टोटल संख्या 100 रुपीज़ नोट्स की संख्या जितना है उसको जोड़ कर जितना अमाउंट आ रहा है, ये टोटल अमाउंट मिलकर कितना हो जाता है 2000 हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं 2000। ये तो समझ गया होंगे ना। इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 50 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा x, इसको 50 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 2y, इसको 50 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 40 आएगा। क्लियर। इसको मैं मान लेता हूँ 2 कि एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। तो क्या करना है आपको, 2 में 1 को घटा दीजिए। ठीक, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तो क्या करना है, 2 में 1 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम
2। तो x प्लस 2y, 2 में से एक को घटा रहे हैं तो x प्लस 2y, अब माइनस किसको, x प्लस y को घटा दीजिए, इक्वल टू 40 माइनस 25, 40 माइनस 25। आप एक में भी 2 को घटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा। सो इम्प्लाइज x प्लस 2y, अब माइनस x माइनस प्लस माइनस y इक्वल टू 40 माइनस 25 यानी 15। इम्प्लाइज ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो 2y माइनस y, y इक्वल टू 15, y का वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। सो पुट y इक्वल टू 15 इन 1 में रख दीजिए, वी गेट। तो देखिए हमें क्या मिलता है एक में रखने के बाद। तो x प्लस y के वैल्यू 15 है इक्वल टू 25। सो x के वैल्यू हो जाएगा 25 में 15 को हटाइएगा तो 10 हो जाएगा। तो बता दीजिए x किसको माने हैं, 50 रुपीज़ नोट। तो 50 रुपीज़ नोट की संख्या कितना है, 10 है लास्ट में। देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x का वैल्यू देख लीजिए 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स की संख्या कितना है, y है, और y का वैल्यू निकल चुका है 15 यानी 15। तो क्लियर, यानी 50 रुपये वाला नोट कितना मिलता है उसको, 10, और 100 रुपये वाला नोट कितना मिलता है, 15। तो 1500 प्लस 500 यानी 2000 हो जाएगा ना। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी फर्स्ट 3 डेज के लिए अपना चार्ज को वह फिक्स रखती है। जो आप बुक लाइब्रेरी से निकालने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि लाइब्रेरियन ने क्या किया कि फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने फिक्स चार्ज लगा दिया कि भाई देखो 3 दिन तक 10 रुपया पेड करना पड़ेगा, राइट। अब 3 दिन के बाद जितना एक्स्ट्रा डेज रखेंगे उसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में वही कंडीशन दिया हुआ है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एडिशनल चार्ज वह लेता है। आगे पढ़ते हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। सरिता कितना पेड करती है बुक रखने के लिए, 27 रुपीज़ पेड करती है फॉर 7 डेज, यानी 7 दिन वह बुक रखती है और 27 रुपीज़ वह पेड करती है। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और सुशी 5 डेज वह बुक रखती है और 21 रुपीज़ पेड करती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। करा कि बताइए फिक्स चार्ज क्या है और एडिशनल चार्ज पर डे का हुआ कितना है वो भी निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो डिमांड करता है पहले उसी को मान लेता हूँ। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, प्रत्येक दिन का एडिशनल चार्ज कितना लेता है, ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो सरिता है वह कितना दिन बुक रखती है, 7 डेज बुक रखती है। ये मान लीजिए 7 डेज है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज के लिए वह फिक्स चार्ज रखता है। तो इसमें से 3 डेज को निकाल दीजिए और प्लस तो कितना डेज रह जाएगा, 4 डेज इसमें रह जाएगा, क्योंकि 3 डेज का फिक्स चार्ज है ₹X, और एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, 4 डेज या एक्स्ट्रा डेज है। तो इसका फिक्स चार्ज है 3 डेज का, कितना है फिक्स चार्ज X, प्लस 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज ₹Y है। तो 4 डेज का एडिशनल चार्ज कितना होगा, तो 4Y होगा ना। और टोटल अमाउंट सरिता कितना पेड करती है, 27। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3X प्लस 4Y इक्वल टू 27, इसको मान लेता हूँ मैं 1। ये तो आप समझ गए होंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है, व्हाइल सुशी पे ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। मान लीजिए कि वह 5 डेज रखती है, यहाँ पर देखिए 5 डेज रखती है। तो 3 डेज का फिक्स चार्ज है और 2 डेज होता है एक्स्ट्रा। तो इस 3 डेज का चार्ज कितना लगेगा X, ये 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि 1 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज ₹Y है। सो 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा, 2Y, और दोनों मिलाकर कितना पेड करती है, 21। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, X प्लस
2y इक्वल टू 21। चूँकि वह 5 डेज तक वह बुक रखती है, सो फर्स्ट 3 डेज का x रुपीज़ और रह गया लास्ट में 2 दिन, तो 2 दिन का चार्ज कितना होगा, 2y होगा। टोटल वह कितना पेड करती है, 21। इसको मैं मान लेता हूँ 2। अब माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 में 2 को घटा दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग 1 ही पर घटा देता हूँ। इसमें प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो 4y, अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, इसका साइन माइनस है, क्लियर। तो 4y माइनस 2y यानी 2y इक्वल टू, और 27 माइनस 21 6, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो y की वैल्यू निकल गया 3। अब y की वैल्यू 1 में रख दीजिए। पुट y इक्वल टू 3 इन 1, सो x की वैल्यू निकल जाएगा, यानी x प्लस 4 मल्टीप्लाई की वैल्यू कितना है, 3 रख दीजिए, 3 यानी 27। सो x प्लस 12 इक्वल टू 27, सो x इक्वल टू 27 माइनस 12, सो x का वैल्यू निकल गया कितना, 15। सो फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपीज़ है। सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज़ 15, और एडिशनल चार्ज पर डे का कितना है, 3, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे का कितना है, रुपीज़ 3। क्लियर, ही तो मांग रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का क्या है, निकल गया। क्लियर। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।